यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का मसला उठाया। कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को चीन की मुकम्मल हिमायत हासिल है। वज़ारत ख़ारजा हिंद ने इस मामले पर अपना एतराज़ दर्ज कराया। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि OIC इजलास के दौरान चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने जिस तरह से बयान दिया है इसे हिंदुस्तान मुस्तरद करता है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ मामलात मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात हैं। चीन समेत दीगर ममालिक को इस पर तबसरा करने का कोई हक हासिल नहीं है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़े। शैलेंद्र, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, एक बार फिर इसने कश्मीर का राग अलापा है। देखिए, ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड रवैया रहता है कि वो पाकिस्तान को लेकर इस तरह के कश्मीर को लेकर इस तरह के बयान देता रहा है, और खासतौर तब जबकि पाकिस्तान में OIC देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स को इनवाइट किया गया था 2 दिनों के लिए। उसमें हमने देखा है कि कुछ स्टेटमेंट सामने फिर से एक बार आए हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो कि कल इस्लामाबाद में थे, और उन्होंने जो कमेंट किया है और सपोर्ट उन्होंने एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट दिया जहां पे उन्होंने सपोर्ट किया है कश्मीर पर दिए गए बयानों को। तो ऐसे में भारत की तरफ से भी कड़ा रुख अपनाया गया है, और ये कहा गया है कि जो ये स्टेटमेंट है भारत के अंदरूनी मामलों में दखल है, इसको भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं इशारों में भारत ने ये भी कह दिया है कि जिस तरह भारत अपने अंदरूनी मामलों में दखल को पसंद नहीं करता, और चाइना का भी इसमें कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, और ये भी जरूर ध्यान देने वाली बात है कि भारत जो है वो दूसरे देशों के जो अंदरूनी मामले हैं उस पर भी दखल नहीं देता। तो इशारों में भारत ने साफ कर दिया है कि जो चाइना को लेकर भारत का स्टैंड रहा है, चाहे हांगकांग की बात करें, ताइवान की बात करें, तिब्बत की बात करें, तो इस पर भारत ने हमेशा ही पब्लिकली कोई ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं। तो आपको याद दिला दें कि फॉर्मर जो विदेश मंत्री हमारी सुषमा स्वराज थी, उन्होंने भी एक बार ये कहा था कि अगर चाइना चाहता है कि भारत वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करे तो उनको भी वन इंडिया पॉलिसी को सपोर्ट करना होगा। इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए। लेकिन अब जिस तरह के स्टेटमेंट सामने आया वो भी तब आया है जब ये चर्चा चल रही है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आज भारत दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन अगर ये दौरा होता है तो जाहिर तौर पर इस पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है उसका सीधा असर हो। बिल्कुल शैलेंद्र, एक चीज ये देखी गई पाकिस्तान पर जब भी आलमी सतह पर कोई दबाव पड़ता है, कोई प्रेशर पड़ता है, तो वो कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देता है। देखिए, कल हमने देखा है कि कल पाकिस्तान का नेशनल डे भी था। कल भी पाकिस्तान के जो यहाँ पे एक्टिंग हाई कमिश्नर है, उनकी तरफ से भी कश्मीर को लेकर फिर एक बार स्टेटमेंट दिया गया था, और उन्होंने कहा था कि इसको UN रेजोल्यूशन के तहत इसको हल किया जाना चाहिए, और ये कोर इशू उन्होंने एक बार फिर को बताया था। हालांकि ये उनका स्टैंडर्ड रवैया रहता है, और अब लगातार कोशिश की जाती है कि कश्मीर का मुद्दा वो उठाएं, और OIC की बैठक में फिर इस मुद्दे को उठाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि OIC की बैठक से ठीक पहले UAE और सऊदी अरेबिया के जो बिजनेसमैन है वो कश्मीर में ही इन्वेस्टमेंट तलाश रहे थे। बिल्कुल। हमने खुद इस न्यूज 18 नेटवर्क ने खुद इस पूरे दौरे को करीब से कवर किया, और हमने ये भी देखा है कि जो UAE के बिजनेसमैन है उन्होंने खुले तौर पे कहा है कि हम जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे, हमें यहाँ पे खुद को सुरक्षित सेफ महसूस करते हैं, और ये सही मौका है जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने का। तो ऐसे में मैसेज साफ है पाकिस्तान के लिए भी कि दुनिया अब जान चुकी है जम्मू कश्मीर को लेकर, और जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए वही गल्फ कंट्रीज भी अब इंटरेस्टेड हैं जो कहीं ना कहीं जिस प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान मिसयूज करता आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। रूस